में। तो पंडित जी, सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ उन लोगों से जो कानूनी लड़ाई में फंसे हुए हैं, कानूनी पचड़ों में फंसे हुए हैं। ऐसे लोग अच्छी हेल्थ के लिए, नाम के लिए, शोहरत के लिए क्या दान कर सकते हैं और कौन सा दान करने से ऐसे लोगों को बचना चाहिए? देखो विपिनेश, ऐसा है, सनातन धर्म में दान का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है जी। और दान बहुत बड़ी चीज है। अगर कोई अमर हुआ तो दान से अमर हुआ। चाहे राजा हरिश्चंद्र को आप याद करते हैं तो उन्हें दानवीर के रूप में ही आप याद करते हैं। अगर कर्ण को आप याद करते हैं तो दानवीर के रूप में याद करते हैं। दान का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है और दान से बढ़ करके सनातन धर्म में किसी चीज की कोई महत्ता है नहीं जी। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। दान की बड़ी महत्ता है भाई। सनातन धर्म में दान से बढ़कर के कोई महत्व की चीज नहीं है। लेकिन दान केवल धन दौलत रुपए पैसे तक सीमित नहीं है। दधीची ने वज्र बनाने के लिए अपने शरीर को दान दे दिया था। शिवी ने एक कबूतर के बदले अपने पूरे शरीर को दान दे दिया था। तो कहने का आशय यह है कि दान जो है इसका बड़ा व्यापक अर्थ है। अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान, भूमिदान, स्वर्णदान, कन्यादान, अश्वदान, गजदान, बहुत सा दान है, जिसमें सबसे बड़ा दान शास्त्रों में, और खास करके मैं गीता की बात कर रहा हूं, उसमें सबसे बड़ा दान जो है वो ज्ञान दान है। क्योंकि ज्ञान जो है वो ब्रह्म बीज है। सारे दान एक समय आने पर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान दान से जो प्राप्त होता है वह कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो ब्रह्म बीज है। वो एक जगह से दूसरे जगह हर समय अंकुरित होता रहता है और वो ब्रह्म बीज है। जैसे हम खेत में गेहूं बोते हैं, लेकिन गेहूं में जो छोटे छोटे घास उगाती हैं उनको तो हम नहीं बोते हैं। वो घास कैसे उगाती हैं? आलू के खेत में हम आलू बोते हैं, लेकिन उसमें घास उग जाती है तो हम घास तो नहीं बोते हैं। तो ये घास जो है वो ब्रह्म बीज है। उसी तरह से ज्ञान दान में जब किसी को ज्ञान मिलता है तो वो ज्ञान उससे दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, जब से सृष्टि रहेगी, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उसका सिलसिला चलता रहेगा। अर्थात ज्ञान दान से बढ़कर के कोई दान नहीं है। अब रही बात ये लौकिक दान की, तो जैसे कच्चा अनाज दान करना शास्त्रों में सबसे उत्तम माना गया है। नाम, शोहरत, अच्छी सेहत पाने के लिए रविवार को गेहूं का दान करिए। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शरीर भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी सूर्य है तो आपको गेहूं दान नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन की शिकायत है, उन लोगों को सोमवार को चावल और दूध कच्चा ले जाकर के शिव मंदिर में, शिवालय में दान करना चाहिए। इससे एंजाइटी ठीक होती है। अगर आपको मां का बहुत अच्छा सुख है, आप दिमाग से भी तेज हैं, तुरंत आपके अंदर प्रत्युत्पन्न मति है, तो आपको चावल का दान नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी कानूनी मामले में फंसे हैं तो मंगलवार को जौ का दान करना चाहिए। लेकिन जो लोग बहुत आलसी हैं या जो लोग सेना में नौकरी करते हैं, उन्हें जौ का दान नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।